5 जून 2024 सुनीता विलियम्स जाती हैं स्पेस स्टेशन के अंदर। सुनीता विलियम्स एक इंडिया की एस्ट्रोनॉट 8 दिन के लिए एक स्पेस मिशन के लिए गई थी, बट वो 9 महीने के लिए अटक गई। क्या एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने सुनीता विलियम्स को इससे बचाया? नासा ने एक फेल्ड स्पेसक्राफ्ट से क्यों अपने एस्ट्रोनॉट्स को बाहर भेजा? इतने टाइम स्पेस में रहने से सुनीता विलियम्स को क्या क्या दिक्कतें आ गई हैं? एक स्पेस स्टेशन के अंदर इतने सारे एस्ट्रोनॉट्स एक बार में कैसे रह पाते? क्या इंडिया भी कभी स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज पाएगा? सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। Dragon Freedom has been successfully recovered. And there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around, back on Earth. That is none other than Sunny Williams. इंडिया में इसरो का बजट 1.5 to 2 बिलियन डॉलर्स है, जो हम स्पेस एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को देते हैं। यूएस में नासा का बजट 25 बिलियन डॉलर्स है, बट तब भी ऐसी दिक्कतें क्यों हुई? अमेरिका के पास अपनी 2 प्राइवेट स्पेस एजेंसीज हैं, एलोन मस्क की स्पेसएक्स एंड बोइंग। बोइंग वो कंपनी है जो आप लोगों को शायद पता हो भाई, वो कमर्शियल प्लेन्स भी बनाती है। ऐसा क्या हुआ कि इतना पैसा, इतनी कंपनीज, इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट्स 9 महीने के लिए फंसे रहे? इन सबको समझने के लिए आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ चीजें जाननी पड़ेगी। 1984 में यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने का प्लान करा था। इस स्टेशन को खाली यूएस नहीं, यूएस की नासा, रशिया के रॉसकॉस्मोस, यूरोप का ईएसए, जापान का जेएएक्सए एंड कनाडा के सीएसए सबने मिलके डिजाइन करा था, ताकि ये सब लोग इंटरनेशनली जा पाए एंड एक्सप्लोरेशन कर पाए। इसका मेन पर्पस था भाई वहां पे रह के टेस्ट रन करना, रिसर्च करना, सिंपल लैंग्वेज में वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क फ्रॉम स्पेस हो रहा था। अब होता यह था कि भाई हर कुछ मंथ्स के अंदर एक रॉकेट जाता था एंड वहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाता था एंड सामान या फिर किसी को वापस लेके आना है तो वापस लेके आ जाया करता था। यूजुअली जितने भी स्पेस मिशन से ये वेरिएबल टाइम स्पैन के होते थे, कोई 10 दिन के लिए गया है, कोई 6 महीने के लिए, कोई 9 महीने के लिए, अलग अलग टाइम के। ऐसे ही एक मिशन के लिए सुनीता विलियम्स एंड बच विल्मोर दोनों स्पेस में गए थे और पहली बार नासा ने बोइंग के एक स्पेस क्राफ्ट को यूज करा था। इसका नाम था स्टारलाइनर और ये स्टारलाइनर एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है। बोइंग ऐसी सेकंड प्राइवेट कंपनी है जिसने एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को स्पेस तक पहुंचाया। वैसे पहली कंपनी स्पेसएक्स थी। इंडिया पे अपना ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला है, इसका नाम गगनयान है और ये दिसंबर में भेजा जाएगा। अब बेसिकली ये दोनों सुनीता विलियम्स एंड बच विल्मोर ये जा रहे हैं अपने एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट में और इनको कोई आइडिया नहीं है इनके साथ क्या होने वाला है। अभी ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट क्या होता है, यह थोड़ी अलग चीज है, बताता हूँ। जो दूसरे एयरक्राफ्ट होते हैं सब ऑर्बिटर, उनका काम होता है बस स्पेस में जाना और फिर वापस आ जाना। बट ऑर्बिटल जैसा नाम भी वो कह रहा है, ये भाई अर्थ का चक्कर काटते रहता है। अब होता क्या है भाई, ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज्यादा तेज चलना पड़ता है। 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जब जाता है तभी वो भाई अर्थ के चक्कर काट पाता है। जो सब ऑर्बिटल होता है वो 7,000 की स्पीड पे ही काम करता है। तो इन जनरल एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना जो इतनी स्पीड टच करे वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है एंड इंसान को भाई भेजना स्पेस में बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो ये बोइंग का पहला ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट था जिसके अंदर सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर को भेजा जा रहा था। अब इसमें दिक्कत वाली बात है कि 2019 में बोइंग ने सेम मिशन करा था पपेट्स के साथ, मतलब नकली इंसानों के साथ। वो जो पपेट था उसका नाम रोजी द रॉकेटियर था। ये एक 8 दिन का स्पेस मिशन था जो 2 दिन में ही फेल हो गया था, क्योंकि इनका जो स्पेसक्राफ्ट था वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक ही नहीं कर पाया था। ये जब डॉकिंग वॉकिंग वाली वाइब आती है ना, तो इंटरस्टेलर मेरे को मूवी के सीन आ जाते हैं। डॉकिंग जिन लोगों को पता नहीं, ये बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अटैच होते हैं और ये बेसिकली एक पार्किंग की तरह है, स्पेस में पार्किंग। इसका एग्जाम्पल आपने इंटरस्टेलर में भी देखा था कि कितना मुश्किल काम होता है इतनी स्पीड में पॉइंट टू पॉइंट 2 मशीन्स को स्पेस में कनेक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और इसमें अगर फेल हुए तो भाई स्पेस स्टेशन को भी नुकसान हो सकता है और जो एयरक्राफ्ट जा रहा है उसको भी, एंड ऑफ कोर्स उसमें जो बैठे लोग हैं उनको भी। बोइंग का ये वाला जो टेस्ट था ये इसलिए फेल हो गया था क्योंकि इसके थ्रस्टर्स में दिक्कत आ गई थी एंड थ्रस्टर्स एक स्पेसक्राफ्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, यही उसको आगे भेजने का काम करते हैं। 2022 में ये टेस्ट फिर से हुआ था एंड इस बार ये एयरक्राफ्ट पहुंच गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। बट भाई बोइंग की हिस्ट्री क्रैशेस के मामले में बहुत ज़्यादा
खराब रही है। Mourning those killed in a second accident involving a Boeing 737 MAX 8. China Eastern's Boeing 737 has crashed with Ethiopian Airlines flight has crashed. The Boeing 737 MAX was heading to the Kenyan capital Nairobi. 2018 में भी इंडोनेशिया का लायन एयर, 2019 में यूथोपियन एयरलाइंस का भी बोइंग 737, ये दोनों क्रैशेज हुए थे और काफ़ी सारे लोगों को अपनी जान देनी पड़ी थी। अब एक जो पुराना मिशन पहले ही फेल हो चुका है और ये बोइंग का पहला ऑर्बिटल एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर एक्चुअल इंसान जा रहे हैं। इससे पहले इंसान गए भी नहीं थे। इसके अंदर सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर जी जा रहे हैं स्पेस के अंदर। बेसिकली नासा और बोइंग का स्टार लाइनर मिलके एक एटलस 5 रॉकेट से स्पेस में जाने वाले थे। इसकी डेट थी 6 मई। 6 में सारी चीज़ें रेडी हैं, सारे रॉकेट्स रेडी हो चुके हैं, सब कुछ टाइम पे, काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है। बट 2 घंटे पहले ही इस लॉन्च को रोकना पड़ा क्योंकि एक टेक्निकल एरर हो गया था। फिर 1 जून को ये लॉन्च फिर से ट्राई करा जाता है। इस बार लॉन्च से बस 4 मिनट पहले ये फिर से कैंसिल करना पड़ता है। Hold. Flight control received a CCLS, hold it. LC switch is not ready. Clock stopped at T-minus 3 minutes 50 seconds. क्योंकि इस बार एक इंसान नहीं, कंप्यूटर एक एरर डिटेक्ट करता है। उसको समझ में आता है कि भाई हीलियम की गैस लीक हो रही है। फिर सारी चीज़ों के बाद डिसाइड करते हैं कि भाई 5 जून को फिर से लॉन्च करा जाएगा। इस बार सारी चीज़ें रेडी हैं, 1 लाख लीटर फ्यूल के साथ भाई पूरे इंजन हो चुके हैं रेडी। बट ये लॉन्च उस दिन भी 3 बार फेल हो जाता है। तो हमने ना फ्लाइंग कार ट्राई करी थी, उसमें बेसिकली हो क्या रहा था कि हम जब भी उड़ने की कोशिश कर रहे थे वो स्टार्टिंग में एक दिक्कत हो जा रही थी, यानी उड़ नहीं पा रहा था, टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। हम तो ये आसपास ही घूम के आ रहे थे ऊपर, हमारी हालत टाइट हो गई थी। जो स्पेस में जा रहे हैं पूरी धरती को छोड़ के, उनकी हालत कितनी ज्यादा टाइट होगी इतने बार मिशन फेल होने के बाद, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। बट भाई फाइनली उसी दिन इतने बार फेल होने के बाद भी ये रॉकेट लॉन्च कर दिया जाता है एंड सुनीता विलियम्स का भी रॉकेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाता है। डॉकिंग के लिए 100% रेडी हो जाता है। इसके थ्रस्टर्स भी अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। बट तभी उसी टाइम वहां पर एक दिक्कत आ जाती है। 28 में से 5 थ्रस्टर्स काम करना बंद कर देते हैं। ये बेसिकली ऐसा है कि बिना पेट्रोल के बाइक है। होता क्या है कि बाइक चलना बंद हो गई तो आप बाहर जाके धक्का मार सकते हो। स्पेस में ऐसा नहीं हो पाता है। अर्थ पे से टीम देखती है, ये सारी जो इश्यूज होते हैं इनको समझती है एंड क्विकली फिक्स करने की कोशिश करती है। 5 में से 4 थ्रस्टर्स वर्क करने लग जाते हैं एंड इसके साथ साथ ये डॉकिंग सफल हो जाती है। Boeing Starliner spacecraft completes its historic first docking to the International Space Station. सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच जाती हैं, बट प्रॉब्लम्स अभी बस स्टार्ट हो रही थी। Looks like we picked up a couple more helium leaks. Starliner has seen 5 helium leaks and 5 failures. Mission managers are dealing with multiple helium leaks on board. देखो वैसे ये थोड़ी चीज़ अजीब लगती है बोलना, बट मैं भी जब छोटा था 2003 में एक स्पेस मिशन में कल्पना चावला, उनके साथ भी एक यूएस मिशन में एक हादसा हुआ था। उस टाइम भी वो चीज़ बहुत हिट करी थी एंड जब भी स्पेस की ऐसी एक बात आती है वो घटना भी क्योंकि मेरे बचपन की है तो इसलिए वो वापस आ जाती है। सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच जाती हैं, बट प्रॉब्लम्स अभी बस स्टार्ट हो रही थी। जैसे ही डॉकिंग सक्सेसफुल होती है पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट से हीलियम गैस लीक हो रही है। ये सेम चीज़ पहले भी हो चुकी थी जिसकी वजह से मिशन फेल करना पड़ा, बट ये वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद हुआ। अर्थ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे काम ग्रेविटी कर देती है, बट स्पेस में ऐसा कोई है नहीं जो प्रेशर बना के भाई फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, तो इसके लिए हीलियम गैस का इस्तेमाल होता है। अब सुनीता विलियम्स का जो स्पेसक्राफ्ट है वो अटक चुका है, यानी एक खराब स्पेसक्राफ्ट है। अब आप बोलोगे भाई ठीक है, बट इन दूसरा एयरक्राफ्ट बेच के भी तो वापस इनको लाया जा सकता है। और नासा के पास, बोइंग के पास इतनी सारी कंपनीज है, इनके पास अंधा पैसा है यार, ये पैसे को यूज करके एक नया स्पेसक्राफ्ट क्यों नहीं भेजे। यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसकी दिक्कत है, इसमें टोटल 8 पार्किंग स्पॉट्स हैं। 4 जो है वो रशिया के पास है एंड 4 जो है वो यूएस के पास है। अब इसमें यूएस वाले रशिया वाले में अपना पार्क नहीं कर सकते क्योंकि उनका डॉकिंग मैकेनिज्म अलग है। बेसिकली ये ऐसा है कि यूएसबी टाइप सी का एक में पोर्ट है और माइक्रो यूएसबी का दूसरे में पोर्ट है, दोनों अलग अलग लग नहीं पाते।
जाते हैं। तो ऐसे में यूएस के पास बस 4 पार्किंग बची, जिसमें 2 सप्लाई क्राफ्ट्स के लिए। वो बेसिकली ऐसे स्पेस क्राफ्ट होते हैं, वो सप्लाई आने जाने का काम करते हैं एंड उनकी डॉकिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें आप पैसेंजर एयरक्राफ्ट अटैच नहीं कर सकते। तो बस 2 ही पार्किंग स्पॉट बचे, जिसमें एक में खराब एयरक्राफ्ट लगा है एंड दूसरे में एक दूसरा एयरक्राफ्ट पहले से अटैच्ड है। अब 8 दिन के लिए वो गए थे, बट इसको एक्सटेंड करके 9 महीने तक करना, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। स्पेस में अगर आप रहते हो तो आपकी बोन्स और बोन डेंसिटी कम होती रहती है, 1 से 2% तक बोन्स वीक हो जाती हैं। जो मसल्स हैं वो 20% कम हो जाती है एंड मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए सारे एस्ट्रोनॉट्स को दिन में 2.5 घंटा जिम करना पड़ता है, ताकि बस वो मेंटेन कर पाए अपनी मसल्स एंड बोन्स को। इनकी ट्रिप लंबी होने वाली है। 355 स्क्वायर फीट की जगह है, जहाँ पे 6 बेडरूम है छोटे छोटे एंड 6 लोग ही इसके अंदर सो सकते हैं। यहाँ पे कपड़े हैं, पानी है, खाना है एंड एक जिम भी है भाई। यहाँ पर वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन जनरेट होता है। इवन जो हम हवा छोड़ते हैं, मतलब इंसान हवा छोड़ते हैं, उससे भी निकला हुआ ऑक्सीजन रिसाइकल किया जाता है। और यहाँ पे बस 6 महीने का खाने का स्टॉक होता है, बाकी जो 5-6 महीने का खाना है वो अर्थ से लाना पड़ता है, मतलब जाके नहीं, रॉकेट से। अब यहाँ पे एंट्री होती है एलॉन मस्क की। आप पूछोगे एलॉन मस्क का इससे क्या लेना? एलॉन मस्क की कंपनी है SpaceX, जो सेकेंड एयरक्राफ्ट पार्क था वो SpaceX का ही एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पार्क था। एंड वहां पे एलॉन मस्क गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई वो इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस ला सकते हैं धरती पे, बट गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं करती है। इसीलिए जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, एलॉन मस्क फिर से इस परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं एंड उनको एक्सेस मिल जाता है। अब इसमें दिक्कत बेसिकली ये थी, जो ऑर्बिटर पहले से पार्क था उसमें ऐसा नहीं है कि गाड़ी में आप 2 लोगों को एक्स्ट्रा ले लो। स्पेस क्राफ्ट में ऐसा नहीं कर सकते। आप जितने लोगों के लिए वो बनाए उतने लोगों को ही लाया जा सकता है। जो बेसिकली जो पुराना वाला मिशन था उसको वापस बुलाया गया एंड जो नया मिशन था उसके अंदर 6 की जगह 4 लोगों को ही भेजा गया। 2 खाली स्लॉट्स रखे ताकि भाई उनका वापस आना आसान हो पाए। एंड भाई फाइनली SpaceX का एयरक्राफ्ट सुनीता विलियम्स को वापस ला चुका है। अगर आपने 1-2 चीजें नोटिस करी, जब उनकी एंट्री हुई तो वो वापस एक व्हील चेयर में बेसिकली बिठा के लाई गई। अब बोलोगे भाई ये क्या हो गया, कुछ दिक्कत आ गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। इतना टाइम तक जब आप स्पेस में रहते हो आपको आदत हो जाती है ग्रेविटी के बिना जीने की, एंड ग्रेविटी एकदम से आ जाना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। आप हो सकता है लड़खड़ा के गिरने लगो या फिर आप एकदम अडेप्ट ना कर पाओ, इसीलिए इसको धीरे धीरे करा जाता है। भाई फाइनली 9 महीने के बाद हम सब लोग वेट कर रहे थे कि भाई कब ये वापस आएंगी। ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे कि भाई क्या टाइम होगा, स्पेसक्राफ्ट में खराबी होगी, उसका क्या होगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कहीं कोई मेंटली उनको परेशानी तो नहीं हो रही है। बट जब भी वो बात कर रही थी वो काफी स्टेबल और काफी काम लग रही थी एंड वो समझ पा रही थी सिचुएशंस को। तो उन्होंने ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिवली बताई कि वैसे तो कम दिन के लिए आई थी बट ज्यादा दिन के लिए वो टेस्ट रन कर पाएंगी, अलग अलग चीजें वो कर सकती है वहाँ पे। एंड ये सारी कम्युनिकेशन बहुत पॉजिटिव थी उनके एंड से। आई होप ऐसे ही बहुत सारे और स्पेस के मिशन करे जाए। मेरी एक्चुअली फेवरेट मूवी भी इंटरेस्टेड है। बट हाँ भाई, आप लोगों को कैसा लगा वो बताना कॉमेंट सेक्शन में। भाई मेरे ख्याल से स्पेस ट्रैवल आज से कुछ सालों में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसरो भी भाई अपना गगनयान भेजेगा तो भाई डेफिनेटली मजा आने वाला है।